हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल विपिन बिहारी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एचटी पैनल। एचटी पैनल होता क्या है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। एचटी पैनल है क्या और एचटी पैनल कैसे दिखता है और एचटी पैनल में क्या क्या होते हैं और कैसे वर्क करता है। इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको एचटी पैनल के बारे में। एक एक क्वेश्चन आपको बता सकते हो। एचटी पैनल में केबल होती है, कौन सी केबल है, वोल्टेज कितना होता है और किससे कनेक्ट होता है, कहां से सप्लाई आती है और कहां से जाती है, सब एक एक चीज। या उसमें वीसीबी होता है तो वीसीबी की सेफ्टी क्या होती है, और मैं उसको पैनल के पास ले जाके आपको पैनल के पास एक एक चीज दिखाऊंगा। ये मेरा वीडियो रहेगा। तो आपके बारे में पहले मैं बताता हूं इसमें होता क्या है। एचटीपी में पहला जो एचटी पैनल, एचटी पैनल का मतलब होता है हाई टेंशन। हाई टेंशन, इसमें वोल्टेज आपको जो है 6.6 केवी, 11 केवी, 33 केवी। ये आपको एचटी पैनल में ये वोल्टेज 6.6 केवी होगा, 11 केवी होगा, 33 केवी होगा। लेकिन ये ट्रांसफार्मर को ऑन कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को ऑन कराता है और उससे एलटी के रूप में यानी 433 ट्रांसफार्मर आउटपुट करेगा। ये तीनों जो है आपको ट्रांसफार्मर जो है आपको 433 ट्रांसफार्मर आउट करेगा और उससे आपको एलटी पैनल में सप्लाई मिलेगी। तो एलटी पैनल में जहां पे ज्यादा लोड है और एरिया ज्यादा है और वोल्टेज ड्रॉप ना हो तो उसको मेंटेन करने के लिए एचटी पैनल का यूज किया जाता है। कहीं कहीं आपको पावर ट्रांसफार्मर एक बहुत बड़ा एचटी पैनल लगाया जाता है और पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाकर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पावर सप्लाई को। तो ये आपको 6.6 केवी, 11 केवी, 33 केवी आपकी सप्लाई मिलती है इसमें। और इस मेनली इसकी एचटी पैनल के जो 4-5 पार्ट्स है, जैसे आपको एक वीसीबी होगा, केबल होगा और आपको पैनल होगा पूरा। फिर उसके बाद बहुत सारी सेफ्टी होती है, रिले होती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं एक एक करके आपको मैं क्लियर करूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। एचटी पैनल एक बहुत बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे। जो काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर है। लेकिन जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो उनको थोड़ा सा लगता है। और कभी भी एचटी पैनल पर काम करें या शट डाउन लेते हैं तो प्रॉपर पीपी का यूज करना है और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है और उस पर क्या क्या लोड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उस चीजों को समझनी है। उसके बाद ही काम स्टार्ट करनी है और ब्रेकर को ऑफ करनी है। तो एचटी पैनल 6.6 के भी, 11 के भी, 33 के भी होता है। इसमें वोल्टेज होते हैं, इसमें केबल होता है, केबल इनकमिंग केबल होता है। फिर उसके बाद रिले होते हैं, रिले होते हैं। ये 3-4 चीजें आपको जो है बहुत नेसेसरी मायने रखता है एचटी पैनल में। तो एचटी पैनल में किसी भी एचटी पैनल के सामने जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एक मेटल का जो है बहुत बड़ा पैनल रहेगा और उसमें जो है उसको सप्लाई को ऑन करने के लिए आपको वीसीबी या SF6 ब्रेकर रहेगा। यानी वीसीबी का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। SF6, SF6 का मतलब होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये दो ब्रेकर एचटी पैनल में यूज किया जाता है। तो ये आपको मैं बताता हूं पैनल के सामने दिखता क्या है। मैं आपको जो पैनल के सामने भी ले जाकर दिखाऊंगा, लेकिन दिखता कैसे है। इसमें इंडिकेशन होता है, बहुत सारे इंडिकेशन होता है। एक फेज का इंडिकेशन होता है, उसमें 3 फेज आता है। 3 फेज 11 केवी का आएगा या 6.6 केवी आएगा या आपको जो है 33 केवी का आएगा। ये एचटी पैनल मेनली 3 तरह के होते हैं और दिखते हैं सबको, लगभग सब लोग देखे होंगे। 6.6 के भी आपको प्लांट मिलता है, ये सब कोई नहीं देख पाते हैं सिटी इलाके में, लेकिन जहां पे प्लांट है वहां पे 6.6 के भी यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो आपको इंडिकेशन जो होता है, फेज होता है, RYB फेज होता है।
फिर एक इंडिकेशन स्प्रिंग चार्ज का होता है। जो VCB को ऑन करने के लिए स्प्रिंग चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेशन दिखता है, स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं है। अगर चार्ज है तो ब्रेकर हम लगा क्लोज कर सकते हैं या रेडी है क्लोज करने के लिए, तो स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन है। और ट्रिप सर्किट हेल्दी, ट्रिप सर्किट हेल्दी का मतलब ये होता है कि आपको ये कोई भी अगर अलार्म आता है, फॉल्ट आता है, तो ट्रिप सर्किट हेल्दी रहेगा तो ट्रिप हो जाएगा और सेफ रहेंगे आप। तो सेफ्टी का मेन जो है इस पे ध्यान रखा जाता है। पुश बटन में आपको ट्रिप होता है, एक्सेप्ट, इमरजेंसी स्टॉप, ये पुश बटन होते हैं। आपको सिलेक्टर स्विच में ऑफ, लोकल, रिमोट होते हैं, कहीं कहीं ऑटो और मैनुअल होते हैं। तो ऑफ, लोकल, रिमोट इसलिए होता है जहां पे स्काडा सिस्टम लगा हुआ है, PLC लगा हुआ है, जिसको हम रिमोटली उसको ऑन और ऑफ ब्रेकर को कर सके, कहीं दूर से रिमोट में कर सके, इसलिए सिलेक्टर स्विच। अगर रिमोट पे हम यूज करेंगे तो आपको रिमोट के थ्रू यानी स्काडा के थ्रू उसको क्लोज और ओपन ब्रेकर को कर सकते हैं। एक TNC स्विच होता है। TNC स्विच आपको जो है, TNC का मतलब होता है T फॉर ट्रिप, N फॉर न्यूट्रल और C पर क्लोज। यानी सेंटर में आपको ये न्यूट्रल रहेगा और आप एक साइड में आपको ट्रिप करेंगे, जिसमें नोब जाएगा, उसके सामने नोब करेंगे तो ट्रिप हो जाएगा, और क्लोज के सामने नोब करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो TNC का मतलब यही होता है। मीटर आपको 3 मिलते हैं। आपको एनर्जी मीटर होता है, जिसको मल्टी फंक्शन मीटर मिलता है, सारी रीडिंग उसमें मिलेगा। एक एम्पियर मीटर होता है, और दूसरी चीज आपको जो है वोल्ट मीटर भी होता है, जिसे वोल्टेज को मॉनिटर हम कर सके। फिर उसके बाद आपको जो हुटर होता है। हुटर कोई भी एनी अलार्म आता है, कुछ भी आता है, तो ऑपरेटर को सचेत करने के लिए या दिखाने के लिए, जो सुन सके, दूर भी अगर कहीं बैठा हुआ है, नहीं ध्यान है, तो उसको मालूम चल जाएगा बजर बज रहा है या हुटर बज रहा है, यानी अलार्म आया है, तो उसको रीसेट कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं। दूसरा रिले होता है। रिले जो है एक मास्टर ट्रिप रिले होता है। मास्टर ट्रिप रिले का मतलब होता है एक ही रिले होता है, वो समझ लीजिए एक्जुलिक रिले उसको बोलते हैं, जिससे बहुत सारे रिले की बहुत सारे सेफ्टी उसमें जाके कनेक्ट होके, और वही जो है कोई भी अलार्म आएगा तो मास्टर ट्रिप रिले आपको जो ट्रिप होगा और उसको हम रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करके, लेकिन हमें जानना होगा कि किस वजह से ट्रिप हुआ है, तब उसको रीसेट करना है। फिर आपको जो है अगर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर आउटगोइंग फीडर में लगा हुआ है, तो ड्राई टाइप में सिर्फ WTI ही रहता है। WTI के मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और रिले लगा होता है उस पैनल पे, आउटगोइंग फीडर पे, जिसे ट्रांसफार्मर को फीड कर रहा है। तो फीड करने वो जो सेफ्टी है WTI। WTI हो गया। WTI अलार्म और ट्रिप का होता है। ये लाइन PT होते हैं, जैसे अब इसमें बस कपलर, जैसे LT पैनल में, तो उसमें भी एक बस कपलर है, या कोई लाइन को चार्ज करने, तो लाइन PT और बस PT लगाया जाता है। वो ये जो ब्रेकर की तरह होता है, उससे भी निकाल से आउट कर सकते हैं, रैक इन रैक आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद VCB आपको बता दिया। VCB में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये एक स्विच है। VCB का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। किसी भी ब्रेकर को क्लोज करने के लिए एक मीडियम होता है, उसमें आपको फिक्स और मूविंग कंटेक्ट होते हैं, तो उसमें अगर क्लोज करेंगे तो उसमें आर्क पैदा ना हो, प्रोड्यूस ना हो, तो वैक्यूम सर्किट, यानी वैक्यूम मतलब एयर नहीं है, मतलब किसी चीज में आग लगने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, तो एयर नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा, आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए वैक्यूम बोतल होता है। वैक्यूम बोतल के अंदर में आपको जो है ब्रेकर को क्लोज और ओपन किया जाता है। फिर SF6 भी एक गैस है। ये SF6 के अंदर, जो गैस के अंदर आपको ब्रेकर को क्लोज और ओपन कराया जाता है। एक जो CT होता है, CT सभी HT पैनल में कम से कम 2 CT तो होते ही हैं। 2 CT का मतलब एक CT आपको जो है करंट को मेजर करने के लिए, यानी मीटर को मीटरिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा CT जो है प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है तो CT के थ्रू करंट को फ्लो कराएगा और उसको ट्रिप कराएगा या अलार्म देगा। और PT जितने भी HT पैनल है, आपको 11 kV बाई 110 वोल्ट आपको एंड 110 वोल्ट आपको मिलता है।
तो वह 11 केबी बाई 110 वोल्ट जो है कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। ये आपको पीटी का यूज किया जाता है। कोई भी ब्रेकर को आपको क्लोज करने के लिए एचटी पैनल को बहुत सारे सेफ्टी ध्यान देना होता है। और काम कर रहे हैं एचटी पैनल पे या ब्रेकर को क्लोज करना है, कोई अलार्म आया हुआ है, ऐसे भी आपको प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। जिस ब्रेकर को क्लोज कर रहे हैं तो उसको साइड से होकर आपको क्लोज करना है। जैसे अगर इनकेस कुछ फॉल्ट होता है तो आप सेफली बच सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, सेफ्टी को फर्स्ट प्रिकॉशन लेना है। तो एचटी पैनल के बारे में आपको एक एक चीज क्लियर हो गया। एचटी पैनल होता क्या है, कैसे काम करता है। तो आपसे कोई पूछता है एचटी पैनल है क्या, कौन सा चीज है, या उसकी डिफिनेशन बताइए। तो मैंने जो बताया एचटी पैनल क्या होता है, एचटी पैनल आपको जो हाई वोल्टेज में यूज किया जाता है और उसकी VCB जो है लो करंट में यूज किया जाता है। और ये जो कहीं सब स्टेशन से सप्लाई उसको लेकर और आउटगोइंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको एचटी पैनल 6.6 केवी, 11 केवी, 33 केवी वोल्टेज में यूज किया जाता है। दूसरी जो है आपको जो है किससे उसमें ब्रेकर में क्या होते हैं, यानी एचटी पैनल में होते क्या हैं, तो VCB होते हैं और SF6 होते हैं। तो ये बताएंगे। फिर आपको जो VCB की सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी आपको हर कोई क्वेश्चन पूछता है, ये सेफ्टी होती क्या है और क्या क्या होता है। तो सेफ्टी के बारे में बता देता हूं। VCB की सेफ्टी आपको होता है, VCB सेफ्टी फर्स्ट आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या इसे ओवर करंट भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। ओवर करंट, फिर यूवी रिले, यूवी का मतलब ओवर और अंडर वोल्टेज इसको बोलते हैं। ओवर या अंडर वोल्टेज रिले। तो आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड यानी ओवर करंट, ओवर एंड अंडर वोल्टेज हो गया। फिर आपको जो अर्थ फॉल्ट भी होता है, अर्थ फॉल्ट। कहीं कहीं आपको जो है ना प्लांट में फेज सीक्वेंस भी होता है, फेज सीक्वेंस, ये भी आपको जो है सेफ्टी है। ये VCB की सेफ्टी 5 है। आपके बहुत सारे सेफ्टी मिलेंगे, लेकिन 5 सेफ्टी को आपको ध्यान रखना है और आपको क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है। कोई पूछता है आपको एचटी पैनल के बारे में, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली रूप से एकदम बिल्कुल कूल माइंड होकर, सोच समझकर और अच्छे ढंग से, आराम से, स्लो मोशन में, जल्दबाजी नहीं करना है आंसर बताने में, ताकि इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए और क्लियरिटी हो जाए। जैसे पैनल होता है, एक्चुअल देखा है एचटी पैनल कैसे वर्क करता है और सेफ्टी क्या होती है, रिले क्या होते हैं, इंडिकेशन कितने होते हैं, और आपको क्या क्या मास्टरशिप रिले क्या होता है, ओवर करंट रिले क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में आपको क्लियर करेंगे। तो ये और क्लियर करके उनको बताएंगे इंटरव्यूअर को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। तो एचटी पैनल पे हम लेके चलते हैं। ये है एचटी पैनल जो 11 केवी इनकमिंग इसके सप्लाई आता है। और कहाँ से आता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको ट्रंच कवर है, ये पीछे का बस डक्ट है, और ये केबल जो है आपको 2 केबल इनकमिंग केबल आ रही है जो मीटर रूम से आ रही है। तो आप दिखा रहे हैं, इसमें जो है एक इनकमर है और 2 आउटगोइंग फीडर है। जो फीडर जो है 2 ट्रांसफार्मर के सप्लाई फीड कर रहा है, और ये इसमें VCB लगा हुआ है, और ये सीमेंस का एचटी पैनल है। और एचटी पैनल का मैं बताता, ये जो है बजर है, इनकेस कोई अलार्म आता है, इस बजर से अलार्म आएगा तो बजर से आवाज़ आएगी। फिर ये जो है मल्टी फंक्शन मीटर है, एनर्जी मीटर है, ये रीडिंग इससे मिलता है। ये आपको जो ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले है,
और ये जो है एम्पियर, ये और ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले, ये एम्पियर मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और ये एनर्जी मीटर, ये बजर है, और ये मास्टर ट्रिप रिले है। इन केस कोई अलार्म आता है, अलार्म को हम रीसेट कर सकते हैं। ये ट्रिप वाला, ये ट्रिप जो है नीचे आ जाएगा, और ये जो है इसको रीसेट हम कर सकते हैं। ये आपको ये टीएनसी स्विच है, टीएनसी स्विच है। ये इस साइड पे हम करेंगे, ये वाली नोब जो है इस साइड करेंगे तो क्लोज होगा, ये वाली नोब इधर करेंगे आपको जो है ट्रिप हो जाएगा। ये इंडिकेशन है, ये RYB इंडिकेशन है, जैसे L1, L2 और L3 लिखा हुआ है। और ये स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन है, ये ऑफ इंडिकेशन, ये ऑटो ट्रिप इंडिकेशन, इनकेस कोई अलार्म आता है तो ऑटो ट्रिप हो जाएगा। और ये जो है ऑन इंडिकेशन है, BCB ऑन दिखा रहा है यानी ऑन इंडिकेशन आएगा, ऑफ हो जाएगा तो ये वाला इंडिकेशन जलेगा। ये अलार्म आता है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए पुश बटन है। तो ये चीज़ें आपको हो गई। इनकमर पैनल के बारे में हो गया। इनकमर पैनल में आपको जो है ये जो है इसके अंदर BCB लगा हुआ है, BCB देख सकते हैं। और ये CT रेशियो है 400/5 और 400 एम्पियर का जो है ये BCB है। और ये जो है आपको जो है इस पे लिखा हुआ है टू चार्ज स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग चार्ज करने के लिए स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल इसमें लगाते हैं और चार्ज कर सकते हैं। अगर डिस्चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है तो चार्ज कर सकते हैं। ये 2 होल है आपको जो है, ये इंडिकेशन दिखा रहा है आपको क्लोज का, ये ओपन का। तो इन केस अगर TNC काम नहीं कर रहा है तो इस रड से आप जो है, ये रड है, ये रखा हुआ है, इसमें डाल के क्लोज कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। इन केस इलेक्ट्रिकली काम नहीं कर रहा है VCB 2। सेम चीज इसमें भी ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग है, ये 2 है, ये 1 है। ये ट्रांसफार्मर के फिट कर रहा है। ट्रांसफार्मर जो है आपको 11 के भी जाएगा और आउटगोइंग फीडर उसका आउट करके उसको जो है ACB में 433 वोल्ट उसका स्टैंडर्ड है वो देगा। इनकेस आपको 420, 425, 415 वोल्ट मिलता है। फिर इसमें आपको जो है ये रिले है, मीटर है, आपको ये WTI मीटर है, WTI मीटर हो गया, अलार्म और ट्रिप का हो गया। ये आपको अर्थ फॉल्ट रिले हो गया, ये आपको एम्पियर मीटर हो गया, ये आपको ये अलार्म दे एक्नॉलेज करने के लिए अलार्म रिले है, ये एक्सेप्ट रीसेट कर सकते हैं। ये मास्टर ट्रिप हो गए, TNC स्विच हो गया। सेम इसमें ऑन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन है, ऑटो ट्रिप है और स्प्रिंग चार्ज का है। ऐसे दूसरे आउटगोइंग में भी ऐसे फीडर रहेगा। तो ये रहा HT पैनल, आपको ऐसे वर्क करते हैं, ऐसे दिखता है। तो स्प्रिंग चार्ज का आपको ऑन ऑफ बता दिया आपने। फिर आपको ब्रेकर अगर इन केस कोई सप्लाई मेंटेनेंस करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, उसके लिए आपको जो है ब्रेकर को निकालना होगा। तो पहला काम होता है आपको ब्रेकर को ट्रिप करना है। ट्रिप करने के बाद आपको जो है फिर उसको जो है ट्रिप करने के बाद यहाँ पे की का जो है ये कवर दिया हुआ है, की लगाएंगे। की जो क्लॉकवाइज की तरह घूमेगा तो ये शटर खुलेगा और इससे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपको हैंडल, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो रैक आउट होगा और क्लॉकवाइज करेंगे तो रैक इन होगा। ये रहा HT पैनल को एक एक चीज देख के प्रैक्टिकली आपको बता दिया कैसे वर्क करते हैं, कैसे रैक इन करते हैं, कैसे रैक आउट करते हैं, कैसे स्प्रिंग चार्ज होता है और मैकेनिकली कैसे क्लोज करते हैं और मैकेनिकली जो है कैसे ओपन करते हैं। इन केस अगर TNC काम नहीं कर रहा है तो सारे चीज मैंने पैनल के सामने दिखा दिया और एक एक चीज दिखा दिया, जैसे आउटगोइंग फीडर, इनकमिंग फीडर और कैसे दिखता है और होता कैसे है। ये आपको 11 kV बाई 433 वोल्ट की HT पैनल के बारे में दिखाया हूं। तो आपको अगर वीडियो जो है मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए, आपको और अच्छे से समझ में आ गया हो तो उसको अपने फ्रेंड्स को, आपको लगता है जो फ्रेंड को नीडफुल है तो उनको शेयर कर सकते हैं और उनको बोले अगर नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो देख सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो इस मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। आप सिर्फ एक बार सब्सक्राइब बेल आइकन पे बटन दबानी है और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।